Hello everyone, welcome to our channel Sane Wellbeing. I am Dr. Neha Jutani, a physiotherapist, and she is Dr. Sakshi Chopra, a gynecologist and IVF specialist. Hi everyone. बहुत सारे pregnant women के कुछ common questions होते हैं related to diet and exercise. तो आज हम अपने viewers की request पर इन्हीं कुछ questions के answers डॉक्टर साक्षी से लेने वाले हैं. जो सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट फीमेल को एक इंसान का खाना चाहिए या दो. एक्चुअली ये बहुत ही रॉन्ग सोच है कि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं हमें ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देना चाहिए. आपको हमेशा डाइट हेल्दी और बैलेंस रखनी चाहिए और अपने वेट के अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए. अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको ओवरऑल कैलोरीज कम लेनी चाहिए और अगर आप अंडरवेट हैं तो आपको कैलोरीज ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि आप अपना वेट ज़्यादा बढ़ाएंगे थ्रू आउट प्रेगनेंसी. इसलिए आपकी डाइट शुड बी बैलेंस्ड, हेल्दी एंड इट शुड बी रिच इन प्रोटीन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्योंकि आपकी वेट के अकॉर्डिंग ही बेबी का वेट पता चलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स जो कहा जाता है कि अवॉइड करने चाहिए, जैसे पपाया. आप इसके बारे में क्या बताएंगे? एक्चुअली हम पपाया इसलिए मना करते हैं क्योंकि उससे लूज मोशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है जो एक्चुअली यूट्राइन क्रैम्प्स कर सकते हैं, इसलिए पपाया मना करते हैं. नेक्स्ट इसी तरीके से पाइनएप्पल भी मना किया जाता है. पाइनएप्पल भी लूज मोशंस एंड हार्ट बर्न करता है और इसका भी यूट्राइन क्रैम्पिंग से रिस्क बढ़ जाता है तो इसलिए मना किया जाता है. और स्पाइसी फूड हम लोग मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं. एक्चुअली प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न, वॉमिटिंग्स ये वैसे ही हो रहा होता है और अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में स्पाइसी फूड लेंगे तो ये इन सब चीज़ों को बढ़ा देगा. सो अगर आप स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो मॉडरेट अमाउंट में लीजिए और साथ में प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए. चॉकलेट और कैफीन के बारे में आप क्या बताएंगे? चॉकलेट, कॉफ़ी, टी ये सब कैफीन के सोर्सेस हैं. सो डेली रिकमेंडेशन हम लोग 200 to 300 मिलीग्राम ही बोलते हैं. सो आप ले सकते हैं बट इन मॉडरेट अमाउंट. और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स, कर्ड, मिल्क क्या इन्हें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. ये एक्चुअली कम्प्लीटली सेफ है. हमें ये रोज़ अपनी डाइट में लेना चाहिए क्योंकि इट इंक्रीजेस कैल्शियम इन योर बोन्स और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कैल्शियम इंटेक वैसे भी बढ़ा देना चाहिए क्योंकि बेबी के बोन्स भी आपके बोन्स के कैल्शियम से ही बनते हैं. डॉक्टर साक्षी, कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जिनको लेके ये समझा जाता है कि एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, जैसे पीनट्स, चीज़ एंड नट्स. ये एक्चुअली कहा जाता है कि अगर ये सब चीज़ें एक प्रेग्नेंट लेडी लेगी तो एलर्जी बेबी में होने के चांसेस होते हैं, जबकि ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. आप पीनट्स, चीज़, नट्स ये सब ले सकते हैं पर आपको ये ध्यान रखना कि आप इससे एलर्जिक तो नहीं है. बेबी को एलर्जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं डायग्नोज हो पाती है. सो ये सब प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं. अब आप हमें ये बताइए कि क्या प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? हाँ, एक्सरसाइजेस हमें ज़रूर करनी चाहिए और रोज़ करनी चाहिए, पर किसी भी एक्सरसाइज रिजीम को स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से या एक सर्टिफाइड एंटीनेटल फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ लीजिए. ऑल एक्सरसाइजेस लाइक योगा, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, स्विमिंग ये सब सेफ हैं और करना चाहिए. इससे आपका वेट कंट्रोल रहता है और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लाइक लो बैक एक, जेस्टेशन, डायबिटीज़ का भी रिस्क कम रहता है और आपके चांसेस भी नॉर्मल डिलीवरी के बढ़ जाते हैं. ऐसा लास्ट वीडियो में डॉक्टर नेहा ने बहुत अच्छे से समझाया. डॉक्टर साक्षी, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आप बेली की शेप से बेबी का जेंडर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर बेली लो है मतलब लड़का होगा और अगर बेली हाई है तो लड़की होगी. दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू. एक्चुअली बेली की शेप हमें एब्डोमिनल मसल की टोन बताती है. अगर आपकी बेली हाई है तो एब्डोमिनल मसल की टोन अच्छी है जो जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है, और अगर बेली लो है जो सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड्स होने लग जाता है क्योंकि टोनिसिटी कम होने लग जाती है, इसलिए बेली लो चली जाती है. सो ये जेंडर रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है. फिर कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो इसके चलते एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए क्या रिस्क है? Actually, according to available evidence, pregnant ladies are not at a greater risk like healthy adults. वो जनरली माइल्ड सिम्टम्स ही एक्सपीरियंस करते हैं लाइक कोल्ड, फ्लू लाइक सिम्टम्स, कफ, हेडेक, फीवर और मे बी सम चेंज इन देयर सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल.
समटाइम्स दे मे एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और अगर कोई भी सिम्टम्स आप में आते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो कोरोना वायरस से डायग्नोस हुई है, तो उसके बेबी पर इसके चांसेस कितने हैं अटैक होने के? अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं, अभी बेबीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। कोई रिस्क ऑफ मिसकैरेज या कोई भी जन्मजात डिफेक्ट भी बेबी में नहीं पाया गया है। बस कुछ बर्थ प्री मैच्योर जरूर हुई हैं, दैट इज लेस देन 34 वीक्स में हुई हैं, और ये भी उन मदर्स में ही हुई हैं जिनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी कोरोना वायरस की वजह से, और उनकी ही रिकवरी को स्पीड अप करने के लिए डिलीवरी प्लान की गई थी। तो अगर इसका रिस्क कम करना है कोविड-19 का, तो वो क्या कर सकते हैं? कुछ सिंपल वेज हैं, लाइक वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किसी गैदरिंग में फैमिली फ्रेंड से मिलना कम रखें, फेस मास्क पहन के बाहर निकले, प्रेफर नॉट टू गो आउट, अपना काम घर से ही करें, प्रेफर वर्क फ्रॉम होम, ट्रैवलिंग अवॉइड करें किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में जाने के लिए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के ही रखना है। सो मेक श्योर दैट यू ईट अ हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट। अपने सारे प्रीनेटल सप्लीमेंट्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, फोलिक एसिड टाइम टू टाइम लें। अपनी एंटीनेटल विजिट्स हॉस्पिटल में कम ही रखें। डॉक्टर से कोई भी क्वेरी हो सबसे पहले फ़ोन करें, तभी हॉस्पिटल जाएं। लोगों का ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या इस कोविड-19 में हमको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए या नहीं? आप प्लान कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना होगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हॉस्पिटल जाएंगे अपनी रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स के लिए। तो आप जब भी हॉस्पिटल जाएं, फेस मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, और आप गवर्नमेंट गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो करें, तो आपका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन कम रहेगा। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो फीमेल्स फेस करती हैं, जैसे कि हार्ट बर्न एंड वॉमिटिंग, इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये सिम्टम बहुत ही कॉमन है और जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है। ये हाई हार्मोन्स के लेवल जैसे प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है, क्योंकि इसकी वजह से गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है और खाना लंबे समय तक पेट में रहता है। इसलिए हमें हार्ट बर्न, नोजिया, वॉमिटिंग का सेंसेशन हमेशा बना रहता है खाना खाने के बाद। तो हम जनरली बोलते हैं पेशेंट्स को कि स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लें, मतलब हर 2-2 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा करके ही खाओ, और खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट हमेशा वॉक करनी चाहिए। और लाइक आप कोल्ड मिल्क ले सकते हैं, फ्रूट्स और सैलेड्स ले सकते हैं, लाइट मील्स ही प्रेफर करें। और अगर वॉमिटिंग्स और नोजिया इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो हम लोग एंटासिड या वॉमिटिंग की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के बारे में आप क्या बताएंगे? कॉन्स्टिपेशन का भी रीज़न प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, क्योंकि ये मसल एक्टिविटी बहुत स्लो डाउन कर देता है। इसके लिए आप कॉन्स्टिपेशन के लिए आप ईसबगोल ले सकते हैं, वार्म वाटर ले सकते हैं। आपकी डाइट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फाइबर रिच होनी चाहिए। और हम कभी कभी सिरप्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, लाइक लैक्टुलस सिरप ले सकते हैं आप रात में सोने के टाइम। कॉमन चीज़ जो है वो है हेडेक। हेडेक प्रेगनेंसी में जनरली डिहाइड्रेशन या माइग्रेन में जिन माइग्रेन की हिस्ट्री हो उन्हें हेडेक अटैक्स बढ़ सकते हैं, या आप ढंग से सोते नहीं हैं तो हेडेक हो सकता है। हम प्रेगनेंसी में कुछ ही मेडिसिन दे सकते हैं क्योंकि ये सेफ होती है बेबी के लिए, लाइक पैरासिटामोल। और डिहाइड्रेशन के लिए आपको पानी खूब पीना चाहिए। मेक श्योर दैट आप 2 आवर्स का नैप दिन में ज़रूर लें, ताकि आपकी स्लीप जो रात में डिस्टर्ब होती है वो दिन में पूरी हो जाए। पर स्टिल ये सब करने के बाद भी आपका हेडेक कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कभी कभार हाई बीपी की वजह से भी हेडेक कंप्लेंट होता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इंटरकोर्स करना सेफ होता है प्रेगनेंसी में? इंटरकोर्स कम्प्लीटली सेफ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं किसी भी पोजीशन में। सेकेंड एंड थर्ड में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप पोजीशन से जिस पोजीशन में कंफर्ट हो उसमें आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्लीपिंग पोस्चर लेना चाहिए जो सेफ हो? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्चुअली कोई भी स्लीपिंग पोस्चर सेफ है एक्सेप्ट स्लीपिंग ऑन योर टमी। इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी एज आपकी बेली का साइज बढ़ता है तो बेटर टू स्लीप ऑन ईदर ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बेबी को बढ़ता है। और अगर आप सीधे लेटेंगे
तो आपका बीपी सडनली ड्रॉप हो जाता है, जिसको हम सुपाइन हाइपोटेंशन कहते हैं, और ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए सेफ नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साक्षी, आपने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हमारे व्यूअर्स के लिए। इफ़ यू स्टिल हैव एनी अदर क्वेश्चंस और क्वेरीज, यू कैन लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं at sanewellbeing@gmail.com। थैंक यू।